जब मिस ये नॉर्मल केस में है, ये एक्सप्लोसिव का हो मतलब होल हो गया, ठीक ना। और ये एक्सप्लोसिव डाल रहे हैं तो ये क्लियरेंस कितना होता है, ये जो क्लियरेंस होगा ओवर द डाया ऑफ द एक्सप्लोसिव, ये क्लियरेंस कितना होता है? 0.3 सेंटीमीटर का होता है, 0.2 सेंटीमीटर का होता है, 3 सेंटीमीटर का होता है, या 0.5 सेंटीमीटर का होता है। तो हम क्या बताए थे कि अगर 32 mm का होल रहेगा तो उसमें कार्टिज जो डालेंगे 29 mm का डालेंगे। 30 31 का नहीं डालेंगे, 29 या उससे कम का डाल सकते हैं, मतलब 3 mm का गैप होना चाहिए। 3 mm मतलब कितना? 0.3 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या ए हो गया, 0.3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर एमएम का ध्यान रखना है स्पेशली एग्जाम में। ये भी क्वेश्चन वही है कि नो ड्रिल सेल बी यूज्ड फॉर बोरिंग ए शॉर्ट होल अनलेस इट अलाउज ए क्लियरेंस ऑफ एटलीस्ट 3 mm ओवर द डायमीटर ऑफ द कार्टिज ऑफ द एक्सप्लोसिव विच इज इंटेंडेड टू यूज। ये सेम चीज दिया हुआ है कहाँ पे? रेगुलेशन का दिया हुआ है, ये 3 mm हो गया। ये भी सेम क्वेश्चन है, 0.3 सेंटीमीटर, उल्टा पुल्टा घुमा के दिया हुआ है। इन ओपन कास्ट माइंस टू यूज टू एक्स टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव इन एनी शॉर्ट होल, मतलब एक शॉर्ट होल है, इसमें दो टाइप का एक्सप्लोसिव यूज करना चाह रहे हैं। मान लो बूस्टर एक यूज कर रहे हैं, अलग कम कास्ट बूस्टर यूज कर दे रहे हैं, और इमल्सन एक्सप्लोसिव यूज कर रहे हैं। वैसे इमल्सन के साथ क्या करते हैं, इमल्सन का ही बूस्टर यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लो इधर एनफो और सलरी वगैरह डाले हुए हैं, या इमल्सन एक्सप्लोसिव डाले हुए हैं, और बूस्टर यूज कर दिए कास्ट बूस्टर पीईटी एंड टीएनटी वाला, अलग अलग हो गया दोनों एक्सप्लोसिव। तो उसके लिए क्या करेगा, मैनेजर फ्रेम करेगा स्टैंडिंग ऑर्डर, हाँ करेगा, टू परफॉर्म ब्लास्टिंग ऑपरेशन एज रिकमेंडेड बाय साइंटिफिक स्टडी, टू परफॉर्मिंग ब्लास्टिंग ऑपरेशन एज रिकमेंडेड बाय द एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर, या टू टेक परमिशन फ्रॉम द रीजनल इंस्पेक्टर। तो क्या होगा इसका आंसर? 33 का ऑप्शन, हम 33 पहले पूछ रहे हैं। और 33 क्या होगा, मैनेजर उसका स्टैंडिंग ऑर्डर फ्रेम करेगा, ठीक है ना, 33 का है। Having regard to the task to be performed, who shall ensure that short holes are not overcharged or undercharged? शॉर्ट होल ओवर चार्जिंग ना हो, अंडर चार्जिंग ना हो, ये कौन इंश्योर करेगा? जो वहां पे खड़ा रह के चार्ज करवाएगा, ठीक है ना। तो 34 का आंसर क्या होगा? तुम लोग सब 34 का ए क्यों मार रहे हो यार? 34 का ए कौन सा एंगल से होगा ये बताओ। अंडर चार्ज ओवर चार्ज ना हो, ये इंश्योर करना किसका काम है? ये इंश्योर करना शॉर्ट फायरर का काम है। जो स्टेमिंग मटेरियल होता है उसमें क्या होता है? सैंड होता है, क्ले होता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड होता है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है? ब्रिटल नेचर प्रोवाइड करता है, ब्रिटल, हार्ड नहीं बनाता है। मतलब बिस्कुट वगैरह कैसा होता है, तुरंत टूट जाता है ना। और गुड़ कितना होता है? हार्ड होता है। तो गुड़ को बोलो एक तरीके से हार्ड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड से क्या होता है, उसमें डाल देंगे तो ब्रिटल नेचर हो जाएगा। बिस्कुट कैसा कुरकुरा होता है एकदम वैसा वाला, ठीक है। तो ऐसा वाला चाहिए स्टेमिंग मटेरियल। तो सेंड कितना होता है, क्ले कितना होता है? तो सेंड ज्यादा होता है 70%, और क्ले कितना होता है? 30%। तो ऑप्शन सी। ये ध्यान रखना, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, तो सेंड और 70 हो रहा है, दोनों एस से हो रहा है स्टार्ट, ठीक है ना, सेंड 70। क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम के टाइम में, उल्टा हो जाता है टिक। तो एस से सेंड हो रहा है, एस से 70 हो रहा है, तो 70 वाला वो हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन की जो एरिया सराउंडिंग द वेन्स, जब हम लोग एनओफो का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं माइंस में, तो उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो गजेट में हम लोग पढ़ाए हुए थे। द एरिया सराउंडिंग द वेन्स नॉट लेस देन डेस मीटर इन ऑल डायरेक्शन शुड बी केप्ट फ्री ऑफ रबिश, ड्राई ग्रास और मेटेरियल और वेजिटेबल मैटर। इसका आंसर कितना, 9 मीटर है।
एक मिनट तुरंत चेक कर लेते हैं। चेक करने में ज़्यादा लेट नहीं लगेगा। एरिया सराउंडिंग द वेन की बात बोला है, ठीक है ना? तो यही क्वेश्चन है, द एरिया सराउंडिंग द वेन्स नॉट लेस देन 9 मीटर इन ऑल डायरेक्शन शुड बी केप्ट फ्री ऑफ रबिश, ड्राई ग्रास और वेजिटेबल मैटर। और ये ठीक है ना, 9 मीटर है सही ऑप्शन। मोस्ट सेंसिटिव मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, मोस्ट सेंसिटिव कितना परसेंट में था? 2% में। अब मैक्सिमम पावर कितना में देता है? जब 94 to 95% क्या रहेगा अमोनियम नाइट्रेट, और फ्यूल ऑयल 5 से 6% रहेगा। तो 2% और 2% में मोस्ट सेंसिटिव रहेगा, और 5 से 6% में मैक्सिमम पावर देगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2% और 5 से 6%। ऑप्शन ए। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल कितना एक्सेस ऑफ रहेगा अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, कि उसका सेंसिटिविटी कम हो जाएगा। जो डी रेशो में 8 दिया हुआ है, लेकिन गजेट में कितना दिया हुआ है? 10। तो गजेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, एक्सेस ऑफ 10। तो सेंसिटिविटी क्या होगा? कम हो जाएगा। कोई भी पर्सन व्हेन मिक्सिंग, चार्जिंग और हैंडलिंग ऑफ द एक्सप्लोसिव शुड नॉट अलाउ, नो पर्सन व्हेन मिक्सिंग चार्जिंग शुड अलाउ एनी लेग लाइट और फायर टू बी विद इन डेसीमीटर ऑफ द शॉट होल और द एक्सप्लोसिव। कि कोई भी व्यक्ति जब चार्जिंग वगैरह हैंडलिंग, मिक्सिंग चार्जिंग और हैंडलिंग होगा, तो कितना मीटर की दूरी तक आग लगाना मना है? तो क्या हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन, सिंगल लाइनर क्वेश्चन यही सब आएगा ऐसा ही करके, ठीक है ना? द एरिया सराउंडिंग द प्लेस ऑफ मिक्सिंग फॉर ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट कितना मीटर शुड बी केप्ट फ्री ऑफ रबिश, ड्राई ग्रास और अदर वेजिटेबल मैटर। कि जिस जगह पे प्लेस ऑफ मिक्सिंग है, तो वहां से कितना दूरी तक ड्राई ग्रास, अदर वेजिटेबल मैटर वगैरह से फ्री रखना है। यहाँ नेक्ड लाइट लैम्प था, और यहाँ क्या रखना है? फ्री रखना है। मिक्सिंग वाला है ना? द एरिया सराउंडिंग द प्लेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटलीस्ट 15 मीटर शुड बी केप्ट फ्री ऑफ, और 9% में जब मिक्सिंग, चार्जिंग, एक्सप्लोसिव मतलब वहाँ हैंडलिंग किया जाएगा, तो 15 मीटर के अंदर भी नेक्ड लाइट लैंप या फायर नहीं यूज करेगा। दोनों का आंसर 15 मीटर है, ठीक है ना? दोनों का आंसर 15 मीटर है, कंफ्यूज नहीं करो। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है वो देखो। कि नो, जब मान लो ये होल है, ठीक है ना? ये ओपन कास्ट में होल है। अब क्या किया जा रहा है? अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल जो प्रिल्स फॉर्म में है, एक कंटेनर लाया गया है, कंटेनर में डाल के मिक्स किया जा रहा है, ठीक है ना? मिक्स किया जा रहा है, या इस ऑयल में इसको भर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, या इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जा रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं। तो उस केस में कितना मीटर की दूरी तक कोई भी आदमी को आग मतलब नेक्ड लाइट लैंप या फायर वगैरह नहीं जलाएगा? तो 15 मीटर की दूरी तक। ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो एरिया, जो प्लेस ऑफ मिक्सिंग है, जिस जगह पे अभी मिक्स किया जा रहा है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, जिस जगह पे मिक्स किया जा रहा है अभी कंटेनर में, तो उस कंटेनर से कितना दूरी तक ड्राई ग्रास वगैरह जमा करके नहीं रखना है? तो वो भी 15 मीटर है, ठीक है ना? तो यहाँ भी प्लेस ऑफ मिक्सिंग, यहाँ भी वर्ड यूज किया है, प्लेस ऑफ मिक्सिंग वर्ड यहाँ भी यूज किया है। दोनों में मिक्सिंग वाला टर्म कॉमन है ना? एरिया सराउंडिंग प्लेस ऑफ मिक्सिंग, और नो पर्सन व्हेन मिक्सिंग, चार्जिंग। ठीक है, ध्यान रखना। 6 बज गया यार, कितना बजे क्लास स्टार्ट किए थे? 4:30 बजे स्टार्ट किए थे ना? आधा घंटा में कंप्लीट करना है, 50 क्वेश्चन और सोल्व करना है। जिस कंटेनर में मिक्स करते हैं उसका डायमीटर क्या, डायमेंशन क्या होता है? जैसे मान लो एक टब वगैरह होता है ना, वैसा ही किसी कंटेनर में मिक्स करते हैं, उसका डायमेंशन क्या होता है? जो भी होता है मान के चलो, उसका डायमेंशन ये होता है, ठीक है ना?
1 मीटर भी होता है, 1.5 भी होता है, 0.5 होता है। तो यही तीनों फिगर मान लो, अगर याद नहीं आ रहा है कि एल बी एच क्या होगा, लेंथ और 1.5 हो गया, विड्थ 1 हो गया, गहराई उसका 0.5 हो गया। यही एक ऑप्शन में दिख रहा है, यही तीनों चीज एक ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी में सब तो अलग अलग है। यहाँ कॉमन दे दिया है दो ये वाला, एक यहाँ पे गलत दे दिया है क्योंकि ये एल डब्ल्यू एच के फॉर्म में पूछ रहा है, ठीक है ना। ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन सही है। ए नंबर ऑप्शन सही है। हम सारा पढ़ाए हुए हैं, वही इस क्वेश्चन रेगुलेशन बम बुक थोड़ा इसलिए ठीक बोल सकते हो क्योंकि इसमें सारा चीज डाल दिया है, रेगुलेशन भी डाल दिया है, जो गजेट है वो भी डाल के क्वेश्चन बना दिया है। नो स्मोकिंग एंड नो ओपन फ्लेम शेल बी अलाउड विद इन रेडियस ऑफ डेस मीटर ऑफ द व्हीकल। ये बीएमडी व्हीकल की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये बीएमडी व्हीकल की बात कर रहा है जिसमें होज पाइप लगा हुआ रहता है, जिसके अंदर कंटेनर रहता है, जो जहाँ पे एक्सप्लोसिव अलग अलग कंपार्टमेंट से एक्सप्लोसिव मिल के एक्सप्लोसिव बनता है और होज पाइप के थ्रू होल में चार्ज किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कितना मीटर तक उस बीएमडी व्हीकल से कितना मीटर तक आग नहीं जलाना है, 60 मीटर तक। नो स्मोकिंग, नेक्ड लाइट और ओपन फायर शुड बी परमिटेड एट वाट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वाटर प्रूफ बैग कंटेनिंग अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। मतलब होता है ना कि वाटर मतलब अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल को मिक्स कर रहे थे, ठीक है ना। अब मिक्स करके क्या किए हैं, एक प्लास्टिक बैग में इसको फिल किए हैं। तो जो बैग अब मिक्स करके रखे हुए अब एक्सप्लोसिव नेचर का है, तो इससे कितना दूरी तक स्मोकिंग वगैरह अलाउ नहीं है, कितना दूरी तक स्मोकिंग अलाउ नहीं है, 15 मीटर तक स्मोकिंग अलाउ नहीं है। इस चीज का ध्यान रखना है। क्वालिफिकेशन जो होता है ब्लास्टिंग ऑफिसर का, जो सेफ डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मतलब क्या, 3 मीटर का होल ड्रिल करना, या ग्रेटर देन 3 मीटर का होल ड्रिल करना, या लेस देन 3 मीटर का होल ड्रिल करना, या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीटर का होल ड्रिल करना। इसमें क्या होगा, डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पे ए बी सी डी, कि 3 मीटर या उससे ज्यादा का होल ड्रिल करना, या 3 मीटर का होल ड्रिल करना, या 3 मीटर से ज्यादा का होल ड्रिल करना, या लेस देन 3 मीटर होल ड्रिल करना। हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, मेरा पहले क्वेश्चन पे ध्यान दो, हम इधर क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, अभी हम इधर पूछना चाह रहे हैं कि डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मतलब क्या। डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग मतलब क्या, 3 मीटर या उससे ज्यादा का होल ड्रिल करना, 3 मीटर का होल ड्रिल करना, 3 मीटर से ज्यादा का होल ड्रिल करना, या लेस देन 3 मीटर का होल ड्रिल करना। तो ग्रेटर देन जो 3 मीटर का होल ड्रिल होता है यही डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कि ब्लास्टिंग ऑफिसर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री कोई जरूरी नहीं रहे कि उसके पास डिग्री रहे, डिप्लोमा वाले के पास भी मैनेजर बन सकता है, डिप्लोमा वाला भी मैनेजर आ सकता है। तो उस केस में क्या है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। डिग्री की बात नहीं किया है। तो इसका ऑप्शन जो भी लोग सी टिक किए हो, सही किए हो, डी किए हो तो थोड़ा सा सुधार लेना। बोलते बोलते थक गए हम भी। 45 नंबर में क्या है कि नो ड्रिलिंग शेल बी कमेंस्ड इन एन एरिया वेयर शॉट्स हैव बीन फायर्ड अंटिल ए थोरो एग्जाम। मतलब ब्लास्टिंग कर दिया गया है, मतलब पहले ब्लास्टिंग कर दिया गया है, अब एक ड्रिलिंग स्टार्ट करने से पहले क्या है, उस प्लेस का एकदम अच्छे से एकदम थोड़ी जांच करना चाहिए। तो ये जांच कौन करेगा, शॉट फायरर करेगा, ओवरमैन करेगा, सरदार करेगा, ब्लास्टिंग ऑफिसर करेगा, नन ऑफ देम करेगा, कौन करेगा ये जांच। ब्लास्टिंग कर दिया गया है, अब वहां पे जांच भी तो करना है ना, तो जांच कौन करेगा, शॉट फायरर करेगा, ठीक है ना। और ओपन कास्ट में शॉट फायरर का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, शॉट फायर किसको बना सकते हैं हम लोग, देखो शॉट फायर के लिए क्या था, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, मैनेजर सर्टिफिकेट, ये तीनों में कुछ भी हो सकता है। अब बाकी अलग सिचुएशन में अलग को बना सकते हैं। व्हाट आर द प्रिकॉशन टू बी टेकन ड्यूरिंग ब्लास्टिंग ओपन कास्ट, मतलब जो ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग करने जा रहे हैं,
और अचानक से तूफान, इलेक्ट्रिक स्टॉर्म वगैरह आ गया, आंधी तूफान, बिजली गिरने लगा, बिजली कड़कने लगा, तो उस केस में क्या किया जाएगा? सभी पर्सन को डेंजर जोन से बाहर निकाल लिया जाएगा। नाइदर एक्सप्लोसिव नो डिटोनेटर सेल बी हैंडल्ड। चार्जिंग जो रहेगा उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा जब तक कि स्टॉर्म तूफान निकल ना जाए। और ऑल द एक्सपोज्ड वायर जो भी रहेगा, मान लो नोनल वगैरह चार्ज करके रखे हुए रहेंगे, तो उसका क्या करेंगे, हम लोग होल को इनकम्बस्टिबल मटेरियल से कवर कर देंगे। मतलब ये सभी ऑप्शन सही दिया हुआ है कि जब अचानक से तूफान आंधी आ गया, बिजली कड़कने लगा, तो उस केस में ब्लास्टिंग ऑपरेशन मतलब ओपन कास्ट में क्या करना है, हम लोग क्या सावधानी बरतना है। तो सभी व्यक्ति को डेंजर जोन से विड्रॉ कर लिया जाएगा। एक्सप्लोसिव और डिटोनेटर को हैंडल नहीं किया जाएगा। चार्जिंग अगर कर रहे होंगे उसको डिसकंटिन्यू कर लेंगे। और जो भी एक्सप्लोसिव मान लो होल को चार्ज कर दिए हैं और है कि उसका नोजल वगैरह बाहर निकला हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग इनकम्बस्टिबल मटेरियल से ढक देंगे, कवर करके रख देंगे। डेंजर जोन जो होता है ओपन कास्ट माइंस में, वो कितना मीटर तक का होता है डेंजर जोन? ओपन कास्ट माइंस में डेंजर जोन कितना मीटर की दूरी को बोलते हैं? सभी का आंसर नहीं आ रहा, तुम लोग भी थक गए हो क्या? 500 मीटर, थकना मना है। तो क्या बोल रहा है कि डेंजर जोन है ना, जब ओपन कास्ट में फायरिंग करने का प्लानिंग है, तो फायरिंग करने के पहले कितना देर पहले कि है कि डेंजर जोन जो है ना 500 मीटर वाला एरिया में रेड फ्लैग लगा देना है, रेड फ्लैग लगा देना है। 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा? 30 मिनट। ठीक है, दो डाटा है 30 मिनट वाला, हमेशा ध्यान रखना अच्छे से। एक एक की चार्जिंग करना है, तो 30 मिनट के पहले नहीं लेके जाएंगे, नॉट बिफोर 30 मिनट, विद इन 30 मिनट लेके आएंगे। और दूसरा क्या है, 30 मिनट के पहले लाल झंडा चारों ओर लगा देंगे का निशान। अगर स्लीपिंग होल छोड़ना है, तो किस कंडीशन में, किस फेस को हम लोग स्लीपिंग होल नहीं छोड़ सकते हैं? कोयला फेस में स्लीपिंग होल छोड़ सकते हैं? नहीं। ओवरबर्डन बेंच इमीडिएटली अबव द कोल सीम, वहां स्लीपिंग होल छोड़ सकते हैं? नहीं। ओवरबर्डन बेंच, हाँ ओवरबर्डन बेंच में छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ यहाँ नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस शेल नॉट बी केप्ट स्लीपिंग? किस फेस को हम लोग स्लीपिंग नहीं छोड़ सकते हैं? तो पहला फेस को और दूसरा फेस को हम लोग स्लीपिंग नहीं छोड़ सकते हैं। ऑप्शन हो गया ए। जो शॉर्ट होल मतलब स्लीपिंग होल है, तो उसका कितना मीटर तक हम कोई व्यक्ति को एंट्री करना मना रहेगा? ये शॉर्ट होल है, तो इससे कितना दूरी तक एंट्री करना अलाउ नहीं रहेगा? 50 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर? ये बोलने वाले सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। इसका ऑप्शन 100 मीटर है, ठीक है ना? कि 100 मीटर तक स्लीपिंग होल अगर छोड़ कर रखे हैं ना, अलाउ नहीं करना है किसी को। जो लोग भी ए बोल रहे थे, अच्छा ये यहाँ का बोल रहे थे, बहुत लोग स्लो बोल रहे हो क्यों यार? साथ में नहीं चल रहे हो क्या मेरे साथ में? इसका ऑप्शन बी हो गया। ये भी वही ऑप्शन है, 100 मीटर वाला। ये भी 100 मीटर वाला ऑप्शन है। इस ऑप्शन सेम ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर दिया है। विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लास्ट पैरामीटर शुड बी रिकॉर्डेड केप्ट मेंटेड इन ए बाउंड बेस्ड बुक फॉर ईच राउंड ऑफ डीप शॉट फायर, डीप होल शॉट फायर? मतलब प्रत्येक बार ब्लास्टिंग होता है, तो बीपी बुक में है ना भरा जाता है, क्या क्या डाटा भरा जाता है, क्या स्पेसिंग कितना है, बर्डन कितना है, होल का डेप्थ कितना है, कितना नंबर ऑफ होल फायर किए हैं, चार्ज कितना है, चार्ज पर होल मतलब प्रत्येक होल में कितना एक्सप्लोसिव डाले हैं, चार्ज पर डिले, चार्ज पर राउंड, लेंथ ऑफ एक्सप्लोसिव कॉलम कितना था, स्टेमिंग कॉलम का लेंथ कितना था, कौन सा इनिशिएशन इनिशिएशन पैटर्न था, रिजल्ट ऑफ ग्राउंड वाइब्रेशन ऑब्जर्व, एंड डिस्टेंस अप टू विच फ्लाइंग फ्रैगमेंट्स प्रोजेक्टेड? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई ऑल।
मतलब ये होता है लोडिंग सीट हम लोग भरना पड़ता है, जिससे ब्लास्टिंग है माइंस में, ठीक है ना। तो लोडिंग सीट में भरना पड़ता है कि प्रत्येक होल में कितना एक्सप्लोसिव डाले हैं, प्रत्येक होल का डेप्थ क्या था, लेंथ क्या था, ठीक है। प्रत्येक होल में एक्सप्लोसिव कॉलम का लेंथ कितना था, कितना नंबर ऑफ होल फायर्ड किए थे, ये सारा चीज कौन सा सीक्वेंस में हम लोग ब्लास्टिंग किए, ये सारा चीज था। The blasting parameters shall be kept maintained and recorded shall be duly signed by। कौन उसको रिकॉर्ड करेगा, कौन साइन करेगा, जो ब्लास्टिंग पैरामीटर ये जो रहता है, कौन इसको करेगा, ओवरमैन एंड काउंटर साइंड बाय द ब्लास्टिंग ऑफिसर, ओवरमैन काउंटर साइंड बाय द मैनेजर, ब्लास्टिंग ऑफिसर एंड काउंटर साइंड बाय द मैनेजर। सेफ्टी ऑफिसर वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना, सेफ्टी ऑफिसर का ऑप्शन नहीं होगा। ये चीज रेगुलेशन में किस जगह पे दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग तो साइन तो करते हैं यार, उसमें तो ओवरमैन भी करता है, हम ब्लास्टिंग ऑफिसर भी करता है, और काउंटर साइन मैनेजर भी करता है। क्या ऑप्शन दिया है इसका, ऑप्शन सी दिया हुआ है, ब्लास्टिंग पैरामीटर सेल बी केप्ट मेंटेन्ड एंड रिकॉर्ड सेल बी फुल्ली साइंड बाय। अच्छा, ये 53 नंबर क्वेश्चन अभी हम इसका कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, अभी ए और सी में जो भी होगा, क्योंकि ओवरमैन के प्रेजेंस में हुआ है तो ओवरमैन का साइन जरूर होना चाहिए उस पे। देख लेंगे एक बार बुक से, ठीक है ना। 2018 में गजट में है क्या ये? अच्छा गजट में है तो देख लेते हैं, ये ध्यान नहीं आ रहा है हमको। किस जगह पे गजट में मिलेगा ये चीज हम नहीं पढ़ाए हैं क्या, छूट गया क्या? लास्ट में होगा कहीं, है ना। द इंटायर ऑपरेशन ऑफ मिक्सिंग अमोनियम नाइट्रेट डीजल ऑयल एंड चार्जिंग एंड ब्लास्टिंग शुड बी प्लेस्ड ऑन द चार्ज कंट्रोल होल्डिंग है अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द मैनेजर ऑफ द पर्पस, इसमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हो सकता है दिया हुआ होगा। हाँ यहाँ पे दिया हुआ है ना। द रिकॉर्ड शेल बी साइंड बाय द ब्लास्टिंग ऑफिसर एंड काउंटर साइंड बाय द मैनेजर ऑफ द माइन, ठीक है। तो वही वाला होगा ऑप्शन। मतलब इसको मेन काम है करना ब्लास्टिंग ऑफिसर का, इसका मतलब, क्योंकि हम लोग वाला में है कि ओवरमैन है ना, करके देता है सारा चीज, हम लोग साइन कर देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, क्योंकि लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हम लोग ब्लास्टिंग ऑफिसर और काउंटर साइंड बाय द मैनेजर वाला होगा, ठीक है। शॉर्ट फायरिंग apparatus सेल वंस एट लीस्ट इन एवरी, कितना दिन में शॉर्ट फायरिंग apparatus को जांच करना चाहिए? 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना? आंख बंद करके 3 महीना मारना है इसमें। बहुत ज्यादा लेग हो रहा है आज, लग रहा है थोड़ा। एक्सप्लोडर सेल बी टेस्टेड, ये भी 3 महीना वाला चीज है। एक्सप्लोडर सेल बी चेक टेस्ट एंड यूजेबिलिटी सर्टिफिकेट सेल बी गिवन इन केस द चेक टेस्ट इंडिकेट ड्यूरेशन ऑफ करंट इम्पल्स इज। मतलब एक्सप्लोडर का जो टेस्ट किया जाएगा ना, तो उसको हर एक टेस्ट के बाद है ना, उसको एक यूजेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो जो टेस्ट चेक करता है उसमें क्या क्या चेक करता है, कि ड्यूरेशन ऑफ करंट इम्पल्स कि 4 मिली सेकेंड से कम है, आउटपुट वोल्टेज लेस देन प्लस -1% वेरिएशन ऑफ रेटेड वोल्टेज, मतलब +%, और एनी रेसिडुअल करंट या ऑल ऑफ द एबव। ये भी चीज कहीं दिया हुआ है ना। ये किस जगह पे दिया हुआ है ये एक्सप्लोडर वाला, रेगुलेशन नंबर किसी को याद आ रहा है? ये सर्कुलर का चीज है ना। एक मिनट, हम सर्कुलर मेरे पास खोल के रखे हुए हैं।
ड्यूरेशन ऑफ करंट इम्पल्स मोर देन 4 मिली सेकेंड, मोर देन की बात किया है यहाँ पे। एक्सप्लोडर सेल बी क्लीन एंड ओवरहोल्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी मंथ 3 मंथ, और आफ्टर एवरी रिपेयरिंग सेल बी चेक टेस्टेड एंड दैट चेक टेस्ट सेल नॉट शो, मतलब चेक टेस्ट जो करेगा ना वो ग्रेटर देन 4 मिली सेकेंड शो नहीं करना चाहिए करंट। आउटपुट वोल्टेज 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एनी रेसिडुअल करंट नहीं होना चाहिए। तो मतलब सारा चीज़ इसका उल्टा वाला दिया है, सही दिया है, उसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कि जो चेक टेस्ट होना चाहिए ना, बोलता है कि 4 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1% से ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज नहीं होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए, और कोई भी रेसिडुअल करंट नहीं होना चाहिए। तो एनी नॉन रेसिडुअल करंट, मतलब नॉन रेसिडुअल करंट होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज 1% से कम होना चाहिए, और करंट इम्पल्स 4 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू 4 मिली सेकेंड ऐसा होना चाहिए। तो ठीक है, तीनों ऑप्शन सही है इसका। The shot firer shall retain the key of firing apparatus in his possession throughout his shift। ये क्वेश्चन ही फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए। कौन रिटेन करेगा थ्रू आउट द शिफ्ट? शॉट फायरर। जो शॉट फायरिंग केबल का लेंथ होता है वो कितना होना चाहिए, किसी भी केस में कम से कम कितना मीटर लंबा होना चाहिए? किसी भी केस में कितना मीटर लंबा होना चाहिए? 100 मीटर कौन मार रहा है आदिल? शॉट फायरर सेल यूज well insulated cable of sufficient length to permit him to take proper shelter। और किसी भी केस में जो रहेगा केबल भी लेस देन, तो केबल क्या है 50 मीटर, अंडरग्राउंड वाला केस है ना, ओपन कास्ट का कहीं रेगुलेशन में कुछ दिया ही नहीं है केबल वगैरह के बारे में। तो ओपन कास्ट में क्या है कि 50 मीटर से कम लेंथ नहीं होना चाहिए, दो राइट एंगल या 50 मीटर, दोनों में जो ज्यादा होगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक शॉट फायरिंग, जब इलेक्ट्रिक शॉट फायरिंग किया जाता है तो शॉट फायरर यूज ए वेल इंसुलेटेड केबल, वही चीज दिया हुआ है बिलो ग्राउंड वाला, ये 50 मीटर हो गया वही आंसर। ठीक है ना। लेंथ ऑफ शॉर्ट फायरिंग केबल, ये भी सेम चीज है। ये तीन डाटा दिया हुआ है कि द केबल ऑफ सिंगल शॉर्ट फायरिंग शुड बी 2 कोर केबल, 2 कोर केबल होना चाहिए, और प्रत्येक कोर का ईच कोर कंसिस्टिंग ऑफ ए कंडक्टर ऑफ एटलीस्ट डैश 4 कॉपर वायर ऑफ नॉट लेस देन 0.018 इंच इन डायमीटर। ये देख लेते हैं, केबल ऑफ सिंगल शॉट फायरिंग केबल का बारे में बात कर रहा है कि 2 कोर केबल होना चाहिए। ठीक है ना, 2 कोर केबल, ईच कोर कंसिस्टिंग ऑफ ए कंडक्टर ऑफ एटलीस्ट 4 कॉपर वायर्स ऑफ नॉट लेस देन 0.018 इन डाया। मतलब 4 कॉपर वायर भी फिल इन दी ब्लैंक्स में होता है। ठीक है ना, 4 कॉपर वायर होगा, जो एक कोर हो गया, 2 कोर हो गया। ठीक है ना, 2 कोर केबल होगा, अब प्रत्येक कोर में 4 कॉपर का वायर रहेगा। प्रत्येक कोर में कितना रहेगा वायर, 4 निकला हुआ रहेगा। जैसे मान लो हम लोग जो घर में यूज करते हैं 220 के लिए, तो उसमें क्या होता है, रेड ग्रीन जो रहा 2 कोर हो गया। अब हर एक कोर में कितना पतला पतला वायर रहता है ना, तो उसको वायर बोल रहे हैं। तो 4 कोर रहेगा, 4 वायर रहेगा प्रत्येक में, और उसका डायमीटर 0.018 इंच से कम नहीं होना चाहिए। 61 नंबर हो गया। 62 नंबर में क्या हो गया, जो केबल है मल्टी शॉट फायरिंग के लिए जो यूज किया जा रहा है केबल, वो कितना कोर का होना चाहिए, सिंगल कोर केबल होना चाहिए, ऑफ एटलीस्ट सिंगल कोर कॉपर वायर नॉट लेस देन 0.036 इंच।
एटलीस्ट थ्री कॉपर वायर है, ठीक है ना। सिंगल कोर केबल कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट थ्री कॉपर वायर ऑफ नॉट लेस देन 0.036 इंच डायमीटर। ये डाटा तुम लोग को याद ही रखना है। और केबल फॉर शॉर्ट फायरिंग इन शाफ्ट, शॉर्ट फायरिंग इन शाफ्ट के लिए जो केबल है 7 कॉपर वायर का रहेगा, 7 कॉपर वायर ऑफ नॉट लेस देन 0.029 इंच इन डाया। तो 7 हो गया, 0.029 हो गया। ये डाटा तुम लोग याद करके ही रखना, ठीक है। 4 18 मतलब 0.018 इंच, 2 कोर केबल, सिंगल शॉट फायरिंग। मल्टी शॉट फायरिंग के लिए क्या रहेगा, 3 कॉपर वायर रहेगा ऑफ नॉट लेस देन, सिंगल कोर रहेगा लेकिन हर एक कोर में कितना कॉपर वायर रहेगा, 3 कॉपर वायर रहेगा। यहाँ क्या था कि हर 2 कोर था, हर एक कोर में 4 कॉपर वायर था, है ना। और यहाँ पे क्या है, जो शॉर्ट फायरिंग केबल यूज किया, शॉर्ट फायरिंग के लिए केबल यूज किया जा रहा है शाफ्ट में, तो 2 कोर केबल रहेगा, 2 कोर केबल। प्रत्येक कोर में 7 वायर रहेगा और उसका डायमीटर 0.029 इंच से कम नहीं होगा। किसका एमसीक्यू का पीडीएफ बोल रहे हो ना, मिल जाएगा, डाल देंगे पीडीएफ। अब मान लो हम बना रहे हैं, ये सब चीज तुम लोगों को मिलेगा नहीं, मिल जाना चाहिए। 62 एंड क्या है, 62 एंड 63 है और कुछ नहीं। ये देखो दिया हुआ है कि जो शॉर्ट फायरिंग केबल यूज होता है ना, शॉर्ट फायरिंग केबल, तो सिंगल कोर होता है, 2 कोर होता है, 3 कोर होता है, 4 कोर होता है, क्या होता है, तो उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आंसर बताएं, 61 का ऑप्शन डी है, 62 का ऑप्शन 0.036 है, और इसका ऑप्शन 63 का 70.029 है। ये डाटा को सिर्फ ध्यान रखना है, कुछ नहीं। बस 15 मिनट और डिस्कस करने दो, उसके बाद डाउट लेंगे, ठीक है। जो भी डाउट पूछ रहे हो 15 मिनट डिस्कस करने दो, बाद ले लेंगे डाउट, क्योंकि अब हम लोग एंडिंग की ओर पहुंच रहे हैं। The cable of multi-shot firing and shot firing in shaft is insulated to withstand कितना वोल्टेज, 250 वोल्ट। ये इसी का लाइन दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है ये दोनों केस में, कि कितना वोल्टेज तक विथस्टैंड करना चाहिए, कितना वोल्टेज तक टिक पाना चाहिए ये केबल को, मल्टी शॉट फायरिंग केबल को, और जो केबल शाफ्ट में यूज किया जा रहा है, तो 250 वोल्ट तक, ठीक है ना। ये नया क्वेश्चन मिला है। एज पर सीएमआर 2017, यही क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आया कि सीएमआर 2017 के अनुसार ब्लास्टिंग, जो डेंजर जोन है, ब्लास्टिंग एरिया कितना है, 500 मीटर है। क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि पहले 300 था, बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 500 कर दिया गया है। डेंजर जोन इन केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस केप्ट एज रेडियस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायरिंग, ठीक है। इन द केस ऑफ एन ओपन कास्ट वर्किंग where any permanent building or a structure of permanent nature not belonging to the owner lies within the danger zone, तो aggregate maximum charge per delay per shot not exceed। ये डाटा कहाँ दिया हुआ है यार, कि ओपन कास्ट वर्किंग बोल रहा है कि आसपास में कोई परमानेंट मतलब बिल्डिंग वगैरह है जो ओनर का नहीं है और 500 मीटर के अंदर लाई कर रहा है, तो प्रत्येक होल में मैक्सिमम चार्ज पर डिले क्या होगा, रेगुलेशन में दिया हुआ है। रेगुलेशन में द अमाउंट फिक्स्ड बाय द चीफ इंस्पेक्टर, ये दिया हुआ है ना। अच्छा, 2 केजी पुराना में था, नया में यही है ना, ठीक है, तो यही मान के चल रहे हैं हम फिर, कि तुम लोग सही बता रहे हो, ठीक है ना। इसमें क्या है कि व्हेन टू वर्किंग प्लेसेस बिलो ग्राउंड हैव अप्रोच्ड विद इन डेस मीटर ऑफ ईच अदर, तो शॉट फायर सोल नॉट फायर एनी शॉट अनलेस पर्सन हैव बीन विथड्रॉन फ्रॉम द अदर वर्किंग प्लेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो दिया हुआ है यार, ये तो चीज दिया हुआ है।
इसका आंसर कल ही बताए थे ना, 9 मीटर। कि अगर दो वर्किंग, जो हम ऐसा करके बनाए हुए थे ना, कि इधर से चल रहा है और अपना माइनिंग इधर से चल रहा है, तो ये अगर 9 मीटर के अंदर में आ जाएगा तो एक जगह फेंसिंग करके आदमी लोग सबको उधर से निकाल लिया जाएगा। जब दो वर्किंग एरिया 9 मीटर के अंदर आ जाएगा तो क्या करते हैं, 9 मीटर आने के बाद उसको फेंस ड्रॉप करते हैं ना, फेंसिंग कर देते हैं ना, यही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, शॉर्ट फायर काम रुकवा देगा, दोनों में किसी एक ही और ब्लास्टिंग करेगा, उसको फेंसिंग कर देगा। सिंगल शॉट का वोल्टेज नहीं है, सिंगल शॉट वाले में वोल्टेज नहीं है, ठीक है। खाली मल्टी शॉट और इसके बारे मतलब शाफ्ट में जो केबल यूज किया जा रहा है उसके बारे में वोल्टेज का दिया हुआ है, सिंगल शॉट के लिए नहीं दिया है। और ये क्वेश्चन कहाँ से दिया है यार, कि होल को मफल कर देना चाहिए। मफल ब्लास्टिंग तो करते हैं, लेकिन अब कितना दूर तक उड़ के जाएगा, इसको रोकना है। यही क्वेश्चन कोई लड़का हमसे पूछा था लग रहा है। होल शुड बी मफल सो दैट फ्लाइंग फ्रेगमेंट फ्रॉम ब्लास्टिंग कैन नॉट प्रोजेक्टेड बियॉन्ड ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ब्लास्टिंग। ये शायद क्वेश्चन है ना, ये सर्कुलर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ये शायद हम तुम लोग को बताए भी थे ना, सर्कुलर में दिया हुआ है, हाँ। ठीक है, एक बार कोई लड़का पूछा था ये क्वेश्चन, हम बोले थे इग्नोर करो इस क्वेश्चन को। बिफोर फायरिंग द शॉट इन अंडरग्राउंड, जो भी प्लेसेज है विद इन ए डिस्टेंस डेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायरिंग शेल बी ट्रीटेड इन प्रॉपर मैनर फॉर द सेपरेशन ऑफ कोल्ड डस्ट। कोल्ड डस्ट सेपरेशन के लिए 18 मीटर, ठीक है। If blasting is done in any stone drift or sinking shaft, to within dash meter of any coal seam or in coal measures drift or staple from one seam to another, permitted explosive, पहले था ना कि परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज नहीं करना है, लेकिन है कि अगर स्टोन ड्रिफ्ट है और उसके कितने मीटर के रेडियस में अगर कोल सीम या कोल मेजर ड्रिफ्ट आ गया है, तो वहां पे क्या करना है, परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज करना है। तो क्या था इसका आंसर, 5 मीटर है। ये क्वेश्चन लास्ट ही क्लास में बताए हुए थे तुम लोग को, कि कहीं भी सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा अगर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस मिलता है और वहां पे मीथेन का परसेंटेज अगर 0.5% से अधिक हो जाएगा, तो वहां पे क्या है, फिर सॉलिड ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। Shelf life of battery type 276P of 9 volt is being used with Rhino 12 and Rhino 25 Explorer shall be replaced by new battery of the same type either days from the date of manufacture or after firing days of shot whichever is earlier। ये क्वेश्चन सर्कुलर का उठा के दिया हुआ है, रहीनो एक्सप्लोरर वगैरह। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जो सेल्फ जो बैटरी वगैरह जो रहता है ना राइनो एक्सप्लोरर का, कि कितना नंबर ऑफ शॉट, कितना राउंड शॉट ब्लास्टिंग करने के बाद, हम फायरिंग करने के बाद उसको चेंज करना चाहिए, या मैन्युफैक्चर जो डेट देता है कि हाँ इतना साल के बाद आपको चेंज कर लेना है, तो वो सारा उसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये सर्कुलर का चीज है, ठीक है। क्या है इसका ऑप्शन, 4 और 1 हजार है। ठीक है, तो 4 मंथ और एक 1000 राउंड याद कर लो, हम नहीं मिला रहे हैं, चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तुम लोग जो बोल रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है सर्कुलर कहीं छूट गया है हमसे। The shot firer shall carefully test for inflammable gas at all places within dash meter। ये भी 18 मीटर वाला केस है, कि फायरिंग करने के पहले, चार्जिंग करने के पहले, चार्जिंग करने के बाद कहाँ तक जांच करेगा, सब 18 मीटर है ना। 2 सेंटीमीटर थिक स्टोन डस्ट रहेगा। ब्लास्टिंग ऑपरेशन इन फायर एरिया इन ओपन कास्ट माइन शेल बी कैरिड आउट अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एन डेस इंचार्ज ऑफ ब्लास्टिंग ऑपरेशन। फायर एरिया में जो ब्लास्टिंग ऑपरेशन होता है,
अंडर द सुपरविजन ऑफ एन असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है ना, इसका ऑप्शन हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर। ए बी सी, सी ऑप्शन जो है असिस्टेंट मैनेजर, ये सही है। इन ओपन कास्ट वर्किंग ऑफ फायरी एरिया नो एक्सप्लोसिव अदर देन, कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करते हैं हम लोग फायरी एरिया में, उस दिन ग्रुप में भी डिस्कस हुआ तो कोई लड़का पूछा था। और यहाँ बोलता है कि पीटीएन और टीएनटी बेस्ड बूस्टर यूज नहीं करना चाहिए। पीटीएन, टीएनटी और एनफो का यूज करना फायरी एरिया में मना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इमल्सन बेस्ड कास्ट बूस्टर यूज करेंगे, और हम लोग सलरी और इमल्सन एक्सप्लोसिव दोनों में को यूज करेंगे, तो मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। वाइल ब्लास्टिंग इन हॉट स्टार्टा, टेम्परेचर ऑफ होल, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम लोग क्वेश्चन यही आएगा सिर्फ। डेंजर जोन कितना है, हॉट स्टार्टा का ब्लास्टिंग होल टेम्परेचर कितना से अधिक होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड, टफ करने के लिए इस तरीके से देगा कि ब्लास्टिंग टेम्परेचर ऑफ होल, और लिख देगा इस तरीके से दे देगा। तुम लोग बता, तो हम ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है ना, ए बी सी और डी में दे दे रहे हैं। क्या कौन सा ऑप्शन होगा बताओ तो। टेम्परेचर ऑफ होल शुड नॉट एक्सीड, शुड नॉट क्या होना चाहिए। तो शुड नॉट एक्सीड 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो बोल रहे हो ना, शुड नॉट एक्सीड 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, यही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या रहता है, अगर नोट नहीं हटाते, नहीं यहाँ से नोट हटा देते हैं तो होता है शुड लेस देन इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर नोट हटा देते हैं तो ये आंसर होता, अगर नोट यहाँ था क्वेश्चन में तो ये आंसर होता, ठीक है। खाली ग्रेटर देन, एक्सिड नहीं होना चाहिए, 80 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, लेस देन इक्वल टू 80 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, लेस देन इक्वल टू 80 होना चाहिए, 80 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, शुड नोट वर्ड था ना, शुड नोट हम ले लिए हैं, शुड नोट, अब है कि एक्सीड 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। शुड नोट, नोट वर्ड यहाँ ले ली ना, अगर रहता है सिर्फ शुड, तो शुड में लेस देन इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन ये हो जाता है। क्लियर है ना सभी को। इन द हॉट स्टार्टा इफ टेम्परेचर ऑफ होल एक्सीड्स 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री फॉरेनहाइट दिया हुआ है, सच होल सेल नॉट बी चार्ज। अब देखो यहाँ 80 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह यहाँ फॉरेनहाइट दे दिया है, तो फॉरेनहाइट कैसे चेंज होता है, F-32 डिवाइड बाय 212 C-0 डिवाइड बाय 100, 212 - 180, यहाँ हो जाएगा F-180, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये स्केल निकालने का तरीका, अब यहाँ से देखो कितना आ रहा है, सी का वैल्यू पुट कर दो, सी का वैल्यू 80 डिग्री सेंटीग्रेड पुट करो, तो एफ माइनस 180 डिवाइड बाय 32, कुछ तो गलत हो रहा है, 1-5/9 लिखते थे हम लोग, 20-25 ये हो जाएगा, ठीक है ना। F-32 डिवाइड बाय 180 इक्वल टू सी डिवाइड बाय 100, 20-25, 20-80, मतलब एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा 9/5 C प्लस 32, तो 9/5 इंटू सी का वैल्यू 80 हो जाएगा, प्लस 32 कर दो, तो 5 से 16 बार में काट दो, तो 16 × 4 से और 72 मतलब 32, मतलब 176 इसका आंसर, इस तरीके से निकला है, ठीक है ना, तुम रट लिए हो,
लेकिन फॉरेन हाइट में निकालने का ये तरीका है जो हम बताएं। मतलब एक बराबर क्या हो जाएगा, 9/5 c+32, सी का वैल्यू 80 रख दो, आंसर निकाल दो। तो ये फॉरेन हाइट में भी दे देगा। अब देखो, यही क्वेश्चन अगर पहली बार कोई देखा रहता है, जैसे हम भी मान लो पहली बार हम 80 डिग्री सोचे हैं, लेकिन फिर देख लिए तुरंत फॉरेन हाइट दिया हुआ है, तो हम तुरंत चेंज किए। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा, जाना हुआ क्वेश्चन फिर लगेगा अरे यार गलत हो गया। थोड़ा ध्यान देना।